अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन खान और आज हम एक्सरसाइज 17.4 करने जा रहे हैं किसके सेट्स एंड फंक्शन वाले चैप्टर की। आपको पता है इससे पहले 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो अब 17.4 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। एक हम कंसिडर कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, और जो ए और बी वाले सेट्स हैं वो इसके सबसेट हैं। आपको पता है सबसेट किसे कहते हैं कि जो कि कम हो उससे, सही है। ये सेट ए मैंने लिखा 1 से लेकर 6 तक, सेट बी में लिख देता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आप ज़रा देखें दोनों के दोनों सेट्स क्या इस सेट के अंदर मौजूद हैं? जी बिल्कुल है। इसी वजह से तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी कि सेट ए और बी दोनों के दोनों क्या है, सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ज़रा पढ़ें, ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें भाई? वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। खाली आप डायग्राम के ज़रिए हमें समझा दो इसका काम कैसे हो रहा है, बस ये करना है हमने। तो पार्ट 1 देखते हैं हम। लिखा हुआ है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। पार्ट 2 देखें, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब ये डिसजॉइंट अलग आ गया है, ओवरलैपिंग अलग आ गया है। तो ज़रा पहले हम देख लेते हैं कि डिसजॉइंट किसे कहते हैं। डिसजॉइंट कहते हैं कि दो अलग अलग सेट हों, आपस में एक दूसरे से मिल ना रहे हों। इसी तरीके से ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? एक सेट के अंदर दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड हों। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने देखा ना, 5 और 6 सेट ए में भी आ रहा है और 5 और 6 सेट बी में भी आ रहा है, तो इसके दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो 5 और 6 ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहा जा रहा है, ओवरलैपिंग सेट कहा जा रहा है। अब इसी तरीके से एक तीसरा इसका पार्ट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी का ही सबसेट होगा ए। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। समझ आ रही है? सबसेट किसे कहा जाता है? कम हिस्से को बड़े वाले हिस्से में से होना, सही। तो अभी हम डायग्राम के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं पिछले सवाल पे जाकर कि पार्ट 1 किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले अभी हमें बनानी कितनी डायग्राम है? एक पार्ट के अंदर हमें बनानी है 4 डायग्राम, एक यूनियन वाली, एक इंटरसेक्शन वाली, एक डेल्टा वाली, एक डिफरेंस वाली यानी कि माइनस वाली। तो हम पहले डायग्राम को बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट, यानी कि 4 ब्रैकेट, सही है। ये हमने अलग से 4 पहले से बना के रख दिए, 4 डायग्राम्स। अच्छा, ये बड़ी डायग्राम है तो हम इसको नाम देते थे ये यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट है, सही है। फिर कौन से सेट बनाने हैं? डिसजॉइंट सेट बनाने। और कितने सेट्स की बात हो रही है? 2 सेट्स की बात हो रही है, यानी कि इसके अंदर जो सेट्स होंगे वो 2 होंगे। कौन कौन से? ए और बी। डिसजॉइंट है तो अलग अलग बना देते हैं हम। ये देख रहे हैं एक साथ ही काम हो रहा है ताकि आपको समझ आता रहे, ऐसा ना लगे सर ने कहा अभी कुछ कहा है और बाद में कुछ कह रहे हैं। अब ये हमने प्रॉपर इसके जितनी डायग्राम तो बना दी है जो इसका पार्ट कह रहा है। अब इसके फंक्शन जो हमें करवाना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ये होगा ए यूनियन बी, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा ए डेल्टा बी एंड ये होगा ए माइनस बी। अब आपको पता है अगर हम इन्हीं सेट्स को पढ़ते हुए चलें डायग्राम के ज़रिए, ए और बी का अगर हम यूनियन करवाएंगे तो कंबाइन हो जाएंगे और तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा? 1 से लेकर 10, यानी कि जो आंसर मुकम्मल आएगा हम उस पर कलर कर देंगे, उस सेट के अंदर कलर कर देंगे, उस डायग्राम के अंदर कलर कर देंगे। और जिस पे नहीं आएगा, जो आंसर से बाहर चला जाएगा, हमारे आंसर में नहीं आएंगे एलिमेंट्स, हम उस पर कलर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए यूनियन बी ले रहे हैं तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं फाइनल आंसर में हमारे पास। तो इसका मतलब अलग अलग है तो क्या हुआ, हम इस पर कलर कर देते भाई। ये वाला भी कलर हो गया और ये वाला भी कलर हो गया। तो चले देखते हैं इंटरसेक्शन क्या कह रहा है। इंटरसेक्शन कह रहा है भाई कि आप इन दोनों का इंटरसेक्ट निकालो, आंसर क्या आता है? 5 और 6 आंसर आता है, सही है।
लेकिन ज़रा देखो 5 और 6 अगर मैच हो भी रहा होता डायग्राम के ज़रिए तो हम कलर कर देते उस एरिया पे, लेकिन ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, यानी कि वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी क्या कहता है कि आप इसके क्या आप इन दोनों का आंसर निकालो ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी निकालने के बाद आपके पास ए डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो उसको छोड़ के बाकी सब के सब आंसर में लिख दो। तो ज़रा देखें फाइनल आंसर में हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग हैं और डिसजॉइंट हैं, तो हम इन दोनों में कलर कर देंगे। चलें भाई, ये भी हो गया। डिफरेंस ए माइनस बी, ए में से बी के सेट को माइनस कर दो और फाइनल आंसर में हम कौन सा लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले वाला सेट, यानी कि पहले वाले सेट्स के एलिमेंट्स के आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कलर भी किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाले सेट में होगा, बाकियों में कलर नहीं होगा। तो इसी तरीके से अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। फिर ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो पेन को हम करते हैं चेंज और ओवरलैप, दो सेट ऐसे बना देते हैं, ये ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में भी वही सेम के सेम मौजूद है। तो इसी तरीके से ये भी ओवरलैप कर दिया, ये भी ओवरलैप कर दिया और ये वाला भी ओवरलैप कर दिया। अब यहाँ पे कर कौन सा रहे हैं, ए यूनियन बी कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ए डेल्टा बी कर रहे हैं और ए माइनस बी कर रहे हैं। तो ज़रा हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है वो क्या है, ए यूनियन बी। फाइनल आंसर में क्या आएगा, एलिमेंट्स अब वही याद कर लेंगे, वही सेट्स लिखे हुए हैं। फाइनल आंसर में दोनों के दोनों एलिमेंट्स आते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, तो कलर ये सबका सब हो जाएंगे। सही है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। आपको पता है 5 और 6 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे तो 5 और 6 कॉमन भी आ रहा है और दोनों को मैच कर रहा है, तो ये बीच वाली लाइन कॉमन होगी और ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, कलर नहीं होंगे। इसी तरीके से डेल्टा, डेल्टा में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको छोड़ के जो कॉमन नहीं होता वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आंसर में आ जाते हैं। तो जो ये कॉमन वाले हैं इसको छोड़ के ये तमाम के तमाम जो आंसर में आएगा हम उस पर कलर करेंगे, जो आंसर में नहीं आएगा हम उस पर कलर नहीं करेंगे। अब ए माइनस बी में, ए माइनस बी में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही लिखा जाता है और बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमने पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया, पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया और आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट क्या दिया हुआ है, ए जो है सबसेट है बी का, यानी कि जो ए वाला हिस्सा है वो बी सेट वाले सेट बी से कम है, तो हम सेट ए को अंदर बना देते हैं। सही है, हमने अंदर बना दिया। हम इसका लिख भी देते हैं अलग कलर से कि ये वाला कौन सा है, ए है, ये वाला ए है, ये जो बाहर है ये क्या है, बी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा डायग्राम के ज़रिए। अच्छा, अब हमारा वही पुराना काम कि एक होना चाहिए ए यूनियन बी, एक होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी और एक होना चाहिए ए डेल्टा बी और चौथा होना चाहिए हमारे पास ए माइनस बी। आपको पता है वही काम हो रहा है, वही हमारे पास डायग्राम सेट्स के एलिमेंट्स हैं। ए में से जब बी माइनस होगा तो कौन सा वाला आता है, बड़ा वाला आता है, यानी कि जो पहले एलिमेंट्स लिखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कलर भी किस पे होगा, ए पे ही होगा। सही है, ए वाला कलर कर दिया। तो चले देखते हैं ए डेल्टा बी क्या कहता है। ए डेल्टा बी आपको बताया था, डेल्टा का काम ये होता है कि जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स अपने आंसर में ले ले। तो आंसर में कौन सा आएंगे, ए और बी के मिला के ही आएंगे, तो कलर भी सिर्फ किस में होगा, बी वाले सेट में होगा, ए वाले सेट में आंसर में नहीं होगा, क्योंकि कॉमन 5 और 6 हैं। 5 और 6 ए में भी था, 5 और 6 बी में भी था, वो हटा दिए तो बी वाले ही बचेंगे आपके पास। सही है, और बाकी ए के भी बचेंगे, तो ए भी तो इसके अंदर का ही सेट है, तो इसका मतलब है ये बाहर वाले रिंग में कलर होगा, ए वाले सेट्स के रिंग में कलर नहीं होगा। अच्छा, फिर हमारे पास रह गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहते हैं, कॉमन वाले आंसर में लिखो और जो कॉमन ना हो उसको आंसर में ना लिखो। तो ज़रा देखिए, ए भी बी का हिस्सा और ए अपना हिस्सा तो है, यानी कि कॉमन ए वाले हिस्सा आ रहा है, तो कलर भी सिर्फ किस में होगा, ए वाले सर्कल में कलर होगा। अब आ जाते ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का तुम पता ही है आपको, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आते हैं आंसर में, तो कलर सबके सब में हो जाएगा, ए में भी हो जाएगा और बी में भी हो जाएगा।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स थे अलग अलग, डायग्राम आपको अच्छे से समझाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर के 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अभी पीछे ही 17.3 में हमने डे मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करा था। डे मॉर्गन्स लॉ यही था, आपके सामने दिखाया भी था। कह रहे हैं अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेट्स दिए हुए आप इनको डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करके बता दो, बस इतना काम कर दो, हमारे लिए काफ़ी होगा। तो चलें चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करो, बस किसकी मदद से, डायग्राम की मदद से, अदरवाइज कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें सेट भी कंसिडर करवा दिए कि आपने सेट इसी को अज्यूम करना है, इसके अलावा कोई और सेट अज्यूम ना करें। तो जब सेट्स दे दिए तो डायग्राम पहले सेट्स की मदद से सेट कर लेते हैं कि कैसी बनेगी, उसके बाद देख लेंगे जो ये फंक्शन परफॉर्म करने को कह रहे हैं। तो भाई सेट एक आपको पता है यूनिवर्सल सेट तो बनता ही है, इसका नाम रख दिया सेट यू। अब ए और बी वाला सेट ज़रा देखें, कोई कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, मतलब एक नंबर भी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मतलब इसकी जो डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, ओवरलैप वाली बनेगी। अभी पिछले ही सवाल में सिखाया ना, जिसमें कॉमन आ रहा होता है वो ओवरलैप कर रहा होता है। सही, ये हमारे पास डायग्राम सब में चलेगी। अब इसको प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है, डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर बताओ। आपको पता है, हम यहाँ पे करते हैं कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। सही, अब इसी डायग्राम के ऊपर हम कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, आपको फॉर्मूला सिखाया था अभी मैंने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, यूनियन यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो आप ज़रा देखो, ए यूनियन बी पहले निकलेगा, सही है। ए यूनियन बी निकालने के लिए तो आप इसके कलर कैसे करोगे, आपको पता है दोनों सेट्स जब कंबाइन करेंगे तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे आंसर में। तो इसका मतलब कलर भी किस में होगा, इन दोनों सर्कल्स में हो जाएगा। सही है, डायग्राम आपने अब यही यूज़ करनी है, कलर होना चाहिए। अच्छा, ये आपने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, ए यूनियन बी निकाला है। अब इसी की अगर सेकंड डायग्राम बताएंगे हम, एक सेकंड डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये आ गया हमारे पास, वही डायग्राम वही बनाएंगे, बस इसमें अब ये प्रूव करवाना है। ए यूनियन बी आपने निकाल दिया, हाँ भाई ये कलर होके आएगा आंसर, आपका फाइनल आंसर यही हो। अब जब यूनिवर्सल सेट में से वो चीज़ माइनस हो जाएगी, ए और बी के सेट्स माइनस हो जाएंगे, तो फिर क्या आंसर में आता है, जो यू में पहले वाले सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वही आंसर आता है ना। तो इसका मतलब अब कलर किस में किया जाएगा, सिर्फ उन दोनों सेट्स को छोड़ के जिसमें पहले कलर हो चुका था, उन तमाम चीज़ों में कलर हो जाएगा, उस सेट के अंदर नहीं किया जाएगा। सही है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है, वो डायग्राम जिसके अंदर सेट्स के अंदर कलर नहीं हुआ हुआ और सेट्स के बाहर जो यूनिवर्सल सेट है उसका कलर हुआ हुआ है। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड की तरफ हम चलते हैं। अब इसको प्रूव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए, फिर बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, फिर क्या लगा हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल माइनस बी। अब डायग्राम का वही इस्तेमाल हो रहा है, बार बार वही होगा। तो अभी हमें एक ये डायग्राम बनानी है, एक ये बनानी है, और तीसरी फाइनल आंसर वाली हम एक साथ पहले डायग्राम बना लेते हैं। 3 डायग्राम बनेंगी हमारे पास, 1 2 और ये 3, हम इसको इधर कर लेते हैं। तीनों क्या है, यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। डायग्राम वैसी बनेगी जैसे आपको पहले बताया था, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो ओवरलैप भी कर रहा होगा, जो उन्होंने सेट्स दिए हैं उसके हिसाब से कॉमन आ रहा है तो कोलैप्स कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा। सही है, डायग्राम हमने वही पुरानी वाली बनाई है, ए और बी आपस में सेट कंबाइन हो रहे हैं। सही, अब u माइनस ए को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, u माइनस ए ये है, u माइनस बी ये है। अब आपको पता है, पीछे डायग्राम के सेट्स की मदद से समझते हैं, जब यूनिवर्सल 1 से 10 में से ए वाला सेट माइनस हो जाएगा तो कौन सा वाले सेट्स के एलिमेंट बचेंगे, u वाले के बचेंगे। तो अब चलते हैं हम पुरानी तरफ,
तो चलें देखते हैं, हमने डायग्राम बना लिए, एक ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बना ली यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए, एक बी कॉम्प्लीमेंट की बना ली यूनिवर्सल माइनस बी, और एक फाइनल बना ली जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। आपको पता है जब यूनिवर्सल में से ए के सेट माइनस हो जाएगा तो बी वाले बचेंगे, तो आंसर में बी आ रहा है तो बी वाले में कलर हो जाएगा। सही है भाई, बी इसमें भी आ रहा है, और जाहिर सी बात है ए वाले बचे तो यूनिवर्सल के भी तो कुछ ना कुछ बचे होंगे, तो यूनिवर्सल वाले में से भी कलर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब बी वाले साइड माइनस होंगे तो ए वाले बचेंगे, बिल्कुल ए वाले बचेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट, और साथ साथ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल वाले भी बचेंगे। और फाइनल में जब हम आंसर में आएंगे तो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। अब दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, जाहिर सी बात है यूनिवर्सल वाला कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर में क्या होगा, कलर यूनिवर्सल वाले सेट में से। दोनों सेट्स के कॉमन नहीं हो रहे थे। तो ज़रा देखें, यह आया हमारा आंसर राइट हैंड साइड का, जो कि कलर कहाँ पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में कलर हुआ है, बाकी में कलर नहीं हुआ। प्रीवियस पेज पे चलते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी, क्या यही आंसर आया था हमारे पास, बिल्कुल यही आंसर आया था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। आप देख रहे हैं हमने डायग्राम की मदद से भी डे मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिया, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी और लॉ भी सॉल्व हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।